नमस्कार दोस्तों। लोकल चर्चा के तहत मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए करण सिंह जी का, जो कि टेम्पटेशन फूड के पार्टनर हैं और प्यार से हम लोग इनको करण भैया के नाम से जानते हैं। करण भैया ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ इस ब्रांड को ग्रो किया है और ये ब्रांड अभी मुरादाबाद, बरेली, कोटा, नोएडा, इसके अलावा कई स्टेट्स में ऑपरेशनल है। कंप्लीटली इंडिजिनियस ब्रांड है, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। आइए चलते हैं करण भैया के पास और उनसे पूछें कि वो अपने बारे में हमें कुछ बताएं। ओवर टू यू करण भैया। गुड आफ्टरनून हितेश जी और बाकी जो लोग इसमें चर्चा में जुड़े हुए हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी जैसे हितेश भाई ने कहा कि इस ब्रांड को मैंने बहुत मेहनत करा है बनाने में, तो मैं आपको बता दूं कि काफी चर्चा चलती है इस बात की कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि मुझे क्यों इसका श्रेय मिलता है। श्रेय इसके अंदर हितेश जी का भी कहीं ना कहीं है और शिवा का भी है और बाकी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी ब्रांच है। क्योंकि अगर मैं बहुत कुछ भी करना चाहता अकेले और इन लोगों का सहयोग मुझे नहीं मिलता, तो शायद मैं जहां भी अभी उस मुकाम पे हूँ, उस मुकाम पर मैं नहीं पहुंच पाता। तो सभी का कुछ ना कुछ योगदान है और मैं सब लोगों से अक्सर बात करता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहना वो अलग बात है कि वो श्रेय ले ले किसी चीज में अपना, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का, उसके विजन का, उसकी पेरेंटल बैकग्राउंड का, उसके संस्कार का, उसके फ्रेंड्स का, उसके वैल्यूबल कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तभी एक ब्रांड एक बड़ा ब्रांड बनता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। और हितेश जी क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं, तो हितेश जी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको अपने तहे दिल से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं जो इस समय एक टफ पीरियड है हर इंडस्ट्री का, उसमें मैं शायद कुछ ना कुछ आपको जरूर भागीदारी और सहयोग देने की कोशिश करूंगा। करण सर, हमको बताएं कि आपने अपने टेम्पटेशन ब्रांड की शुरुआत कब और कहां से करी? देखिए, एक्चुअली हमने अपना एक छोटा सा पहला आउटलेट 2006 में खोला था। एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट था, 180 स्क्वायर फीट की हमारी वो शॉप है। और आज वो शॉप इतने कम स्क्वायर फीट के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। एक अच्छा मतलब कस्टमर है वहां पर। और जो हमने ये अपना ब्रांड बनाया था, तो काफी लोगों ने 3-4 महीने तक ये शहर में चर्चा थी कि ये लोग ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब भी कभी कोई एक नया ब्रांड और नई सोच के साथ कोई व्यक्ति लेके आता है, तो उसका विजन तो ओपन होता है कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन जनरल लोगों को वो सब चीज बड़ी ऑड सी लगती है। जैसे कि सपोज कोई आप एक नया मोबाइल लेंगे, तो आपको 15-20 दिन तक उसको समझ में आने में टाइम लगेगा। जिस मंच पे हम आज बात कर रहे हैं, जू मंच, ये मंच भी कुछ ऐसा ही है। जब भी कभी लोग इसको पहली बार इसको बात करते हैं इस मंच पे, तो किसी को आवाज नहीं आ रही होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे चीजें डेवलप होती रही और आज आप लोगों के सभी के सहयोग से आज हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर 27 ब्रांचेस चला रहे हैं। और इसमें मैंने आपको अभी कहा था कि जब कोई भी चीज बड़ी बनती है, तो उसमें केवल मेरा लोग नहीं है, मेरा रोल उसके अंदर इतना नहीं है। हाँ, मेरे विजन का रोल हो सकता है एक बार को, और मैंने किस तरीके से उन सब चीजों को समय टू समय मतलब मैंने उसको फील करा और उसमें चेंजेस करे, वो एक चीज हो सकती है। लेकिन सभी लोग, कस्टमर एक बहुत बड़ा वैल्यूबल पार्ट, मुरादाबाद के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। यहाँ के लोगों ने, मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ में आप जैसे लोग, जैसे हितेश जी हैं, शिवा यहाँ है, इसके बाद और भी बहुत इंडस्ट्री के लोग हैं, आरपी शर्मा जी हैं, नागपाल जी हैं, और बहुत से लोग मुझे समय समय पे सहयोग देते रहे। और खासतौर से मेरे वो एम्प्लाई जो 14 साल से मेरे पास रेगुलर काम कर रहे हैं, उनका भी इसके अंदर श्रेय जाता है। थैंक यू सो मच भैया, आपके इस हौसला अफजाई का। आप थोड़ा सा उन दर्शकों के लिए बताएं जो अभी टेम्पटेशन को नहीं जानते हैं कि टेम्पटेशन किस मॉडल पे काम करता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है। देखिए, एक्चुअली
अभी हम तो ऑलमोस्ट जो एक पूरी बास्केट होती है, जो एक जैसे एक बेकरी कहते हैं, उसमें एक पूरी बास्केट है, वो हमारे पास सारी ब्रेड्स की बात तो भी है, वो ब्रेड्स मेरी मानना ये है कि काफी वो चीजें बना रहा हूँ जो ज्यादातर एक बेकरी को फुलफिल करती हैं। आप जैसे कि आपने बोला कि आप पहले ही अपनी सक्सेस सारे लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप यूएसपी लेके चलें या अपने कुछ स्पेसिफिक अपने इस अपने करियर में किन चीज़ों को आप अपनी सक्सेस का मेन श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिंपल सी एक बात जानता हूँ, जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है ना, तो उसके एथिक्स और उसके रूल्स ही एक होते हैं जो उसको आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा हमेशा ये रहा है कि हमारे लिए कस्टमर सबसे प्रायोरिटी है। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर आज की तारीख में पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइदर उसको एक प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज इंग्रेडिएंट्स में, हाइजीन्स के अंदर हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी, अगर जब कस्टमर हमारे शॉप पे एंट्री करे तो उसको फील अच्छा होना चाहिए। बात करने का जो तरीका है, हमारे जितने भी जो सेल्समैन है उनका एक अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, प्रोडक्ट जब बने तो उसका एक हाइजीन लेवल अच्छा होना चाहिए, और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं वो एक लेवल के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद एक मेन जो रहता है, और उसका प्राइस भी एक मतलब कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं सब कुछ बना रहा हूँ बट उसका प्राइस मैं इतना हाई कर दूं कि उसके अंदर कुछ कस्टमर तो मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, लेकिन बाकी लोग उससे आउट ऑफ द रेंज हो जाएं। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन सारी चीजों का पूरा ख्याल रखते हैं जितना हमसे हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मैं कोई फ्लाइट किचन को सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और कुछ छोटे छोटे हर सिटीज के अंदर डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमें अपना ओवर एक्सपेंसेस हैं, अपने जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो भी हमें कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं। तो हम कोशिश अपने बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हैं, और एवरी ईयर या कुछ भी नई चीज आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हम सीखने की कोशिश करते हैं और उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी से अच्छी रेंज दे सकें। मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ, और अपने दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि करण भैया का विजन हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में देने के लिए रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट सेटअप किया गया है, चाहे वो मुरादाबाद की बात हो, चाहे वो नोएडा की बात हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट, हाइजीन, क्वालिटी, सैनिटेशन, सब चीज़ों का बहुत ही सूक्ष्म रूप से ध्यान रख के प्लांट सेटअप किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके पास इतना बढ़िया प्लांट नहीं होगा। और हमने इनके साथ काम करते हुए ये हमेशा इनकी पॉलिसी देखी है कि ये कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छे से अच्छा इंग्रेडिएंट चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छी मैन पावर चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मेरी पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए, और मैं कस्टमर से ज़्यादा नहीं कमाऊँ, मैं कस्टमर से ऐसा कमाऊँ कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिले और मेरे ब्रांड को रिकग्निशन मिले। कस्टमर अपने आप दौड़ के आएगा, और ये हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त लॉयल्टी है कस्टमर की टेम्पटेशन को लेकर के, जहाँ जहाँ पर टेम्पटेशन की ब्रांचेस हैं वहाँ पर। जो लोग भैया इस इंडस्ट्री में नए आना चाहते हैं, उनके बारे में आपकी क्या सलाह है? खास तौर से मतलब मैं खाली अगर बेकरी नहीं, लेकिन एज अ फूड इंडस्ट्री एज अ स्पेसिफिक बात करूं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है या उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी कंज्यूमिंग आइटम हुए हैं आज तक, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक ब्रेड की कीमत एक टीवी की कीमत से ज्यादा होती है। ये बहुत लोगों ने, एक मैनेजमेंट का एक ये पार्ट है। तो जितनी भी कंज्यूमिंग चीजें हैं, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड रहा हो या कभी भी आने वाला कोई पीरियड रहा हो, इसका एक मार्केट बहुत बड़ा स्कोप है। डिपेंड करता है कि वो जो भी आदमी इस एंट्री के अंदर आना चाह रहा है, उसका लेवल क्या है, उसका विजन क्या है, वो किस तरीके से काम करना चाहता है। अगर भाई रही मार्केट की बात, अभी भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर सब लोग देख रहे हो, इतना जो ये 2 महीने का पूरा लॉकडाउन पीरियड ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है, इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े क्राइसिस की बात चल रही है। लेकिन जनरली लोगों ने यही कहा कि यार, मजा तो उसी आदमी का आ रहा है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर या कंज्यूमेबल और ईटेबल प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहा है। अभी अगर मैं बात करूं, काफी चर्चा हितेश जी से भी हुई है, बाकी और लोगों से पैरेलल जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
कि एक आदमी जो ब्रेड 5,000 बेच रहा था वो आज के समय 15,000 ब्रेड पर डे बेच रहा है, समझे नहीं? आने वाले टाइम के अंदर अभी मैं, अगर आप एज प्रेसिडेंट की बात करें तो हर एक इंडस्ट्री 4 से 6 महीने तक बहुत ज्यादा टफ फेस में काम करेगी। लेकिन उसके अलावा भी मैं अपने लिए अगर बात करूं तो मेरे पे कोई टफ फेस वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी परसों वाले उनका जो शो आया था, 33 मिनट का शो था वो, कि आपदा है या अपॉर्चुनिटी है, ये एक व्यक्ति को डिपेंड करता है। कि एक व्यक्ति कहता है घर में यार मेरे 4 की डेथ हो गई और वो जीवन में रोता रहता है, और एक आदमी कहता है कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, मैं इसको भी अब और बेटर करके चलूंगा। और मैं ऐसे लोग हर इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलेंगे। मैं मुराद में ऐसी बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी वाइफ कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली, और उनके हस्बैंड की जब डेथ हुई तो लोगों ने कहा कि किस तरीके से ये काम होगा, इतने लोगों को कौन पालेगा। और आज की तारीख में उनका टर्नओवर उनके हस्बैंड के टाइम से 4 गुना या 5 गुना मतलब ज्यादा है। तो वो आपदा आई उन पे और उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी माना, और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को आपदा मानते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। और खास तौर से 3 टायर सिटीज जितनी भी हैं वहां पर फूड हैबिट ज्यादा डेवलप हो रही है। मार्केट में आज की तारीख के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट 3 चीजों में ही काम बहुत ज्यादा स्कोप है। फ्रोजन प्रोडक्ट, प्रीमिक्सेस, और जिस तरीके से हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके अंदर कुकीज भी आती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनकी शेल लाइफ भी अच्छी है, और कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 1-2-3 डेज में कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे हमारा खमीर का सेक्शन है, आप देखो जिसे देखो घर के अंदर बर्गर पिज्जा हैबिट्स डेवलप हो रही हैं। चाहे इसका श्रेय KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट को जाता है। जब शुरू शुरू में आए थे तो लोगों ने को काफी प्रॉब्लम हुई थी, बट अगर ओवरऑल बात देखो आप, तो इन्होंने ही इतनी बड़ी मार्केट को डेवलप करा है। इनके एड देख के लोग पिज्जा खाना सीखे हैं। हमने हमारा योगदान, असंगठित क्षेत्र का योगदान उसमें कुछ भी नहीं है देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि अगर इसमें अगर सीखा जाए जो ये लॉकडाउन हुआ है, तो मैं हितेश जी से भी बात कर रहा था एक दिन, तो मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर अगर मेरे से कोई बात करेगा तो थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स ऐसी हैं इसके अंदर जो लर्न करने की है हमारे पास। हमें इसमें परेशान होने की कोई नीड नहीं है। 3-4-5 महीने थोड़ा सा रिसेशन का टाइम रहेगा, हर इंडस्ट्री के अंदर आता है। और इस इंडस्ट्री में जो लोग भी इस 3-4 महीने को निकाल लेंगे, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि वो लोग एक बहुत बड़े लेवल पे अपना ब्रांड आगे लेके जाएंगे। थैंक यू भैया। कोरोना जैसे कि एक वैश्विक महामारी है और इससे हर इंडस्ट्री इफेक्टेड है, और हर इंडस्ट्री इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि टेम्पटेशन फूड ऐसी कौन सी सावधानियां बरत रहा है जिससे कि उसके कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि मेरा प्रोडक्ट सेफ है। यू राइट। ये एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है इस तरीके से लेने को। और मेरा मानना यह है कि बहुत कुछ इंडिया का पूरा ना इंफ्रा बदलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सपोज मतलब मैं थोड़ा सा अपनी बेकरी से हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा ये विचार है, आने वाले टाइम में अब क्वालिटी ही प्लेयर ही मार्केट के अंदर काम करेंगे, जो मैंने समझा है। जैसे कि आप पहले ट्रेन में जाते थे, खचाखच ट्रेन भरी हुई है, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो आपका टिकट और जिसका टिकट भी नहीं है वो भी अंदर है, 10-10 लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज दिखेंगे, आप बदलेगा ट्रेंड। अब आपको रेलवे स्टेशन में ऐसे लगेंगे जैसे कि आप एयरपोर्ट पर सफर कर रहे हो। एक जमाने में हम एयरपोर्ट पे अंदर तक भी व्यक्ति को छोड़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अब आप केवल एयरपोर्ट तक बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे ही हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री बदलेगी, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ आएगा। जी किस तरीके से आप तो हर तरीके की बेकरी में विजिट करते हैं, और आज भी अगर आप बेकरी का मैं इंफ्रा की बात करूं तो इतना लोअर ग्रेड पे हम लोग काम करते हैं, कर रहे हैं लोग कि वो आज भी पुराने जमाने के ट्रे बना के ढक्कन बना के और काला पीला जंग सब तरीके से काम हो रहा है। तो जो अच्छे प्लेयर हैं लाइक जैसे हम हैं और भी आपने बहुत सारे ब्रांड डेवलप करे हैं, उनके लिए इससे वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितनी आसानी से हम कर सकते हैं वो छोटा आदमी उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं मीट आउट कर पाएगा, ना ही उसका विजन है, ना ही उसका इस तरीके का इंफ्रा है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने कुछ आउटलेट खोलने शुरू करे, और उन आउटलेट में जब खोलने से पहले मुझे पता था कि जो मेरा कस्टमर है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का कस्टमर है।
वो साइकी भी है, हाइजीनिक बहुत अवेलेबल रहता है। तो मैंने एक आउटलेट खोला, तो उसमें मैंने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से मैंने अपने आप सैनिटाइज करा सारे आउटलेट को। मेरी खुद मैंने अपनी वीडियो बनाई, आई वाज अ पार्ट ऑफ द मूवी। और प्रॉपर तरीके से मैंने मशीन को सैनिटाइज करा, शॉप्स को सैनिटाइज करा मैंने उसके अंदर। लड़के मेरे शॉप पे जाओगे तो पूरी तरीके से ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, इंफ्रारेड मशीन मैंने उनको दी हुई है। मैंने अपनी फैक्ट्री के जैसी एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई है मैंने, कि उसके अंदर से ही वो लोग अंदर जाएंगे। और टाइम टू टाइम मैं चेक भी करता हूँ उन सब चीजों को। बिल्कुल, इसमें आप समझिए कि आने वाले टाइम जो है ना अपने लिए चैलेंजिंग है। बस चैलेंजिंग के साथ साथ क्या है कि बहुत आने वाला फ्यूचर भी हम लोगों का बहुत एडवांस है, क्योंकि छोटे मोटे जो प्लेयर्स है ना वो गायब हो जाएंगे, जो मार्केट में गंदगी फैलाते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। अच्छे प्लेयर काम करेंगे, लिमिटेड काम होगा, मार्जिन अच्छे होंगे। और आप भी अपनी अपनी। सेकंडली क्या है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अभी मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था कि अब मैं 1 by 1 कस्टमर मेरे अंदर आ रहा है शॉप पे, और मेरी सेल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। मैं आपको बताऊं, बहुत ही मतलब लड़के भी मेरे खुश, कस्टमर भी मेरा खुश, और ये सब कोरोना की वजह से हुआ है। शायद अगर कोरोना नहीं होता तो बहुत सारा इंफ्रा हिंदुस्तान में, मैं अभी बता रहा था लोगों को, नमामि गंगे योजना में मोदी जी ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, साफ नहीं हुई। 2 महीने के अंदर सारी नदियां ऑटोमेटिकली साफ हो गई। मन कर रहा है फोटो देख देख के कि चलो हरिद्वार नहाने के लिए चलते हैं, मैं जबकि मुझे मना है पानी में जाना, लेकिन तब भी मेरा मन कर रहा है। आप बहुत बच्चों ने हमारे स्टार्स नहीं देखे थे, बच्चे हम बात करते थे स्टार्स क्या होता, तो हम कभी कभी दिखाते थे कि आज 4 स्टार दिख रहे हैं। आज रोज आप स्टार्स देख रहे हो। तितलियां नहीं देखी थी हमने, तितलियां आज की तारीख के अंदर प्लांट्स पे दिख रही हैं। चिड़िया गायब हो गई थी, चिड़िया दिख रही हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करो, ओजोन लेयर की बात करो, आप किसी चीज की बात करो, एक्सीडेंट की बात करो, तो इतना ज्यादा चेंज आया है और इतनी नई नई चीजें हमने सीखी हैं इसके अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे आप कहोगे तो मैं 15 मिनट इस टॉपिक पे बेटरमेंट के लिए बोल सकता हूँ। और लोग अपनी बात कर रहे हैं कि यार क्या होगा, हम कैसे इंडस्ट्री चले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइम है। और जो मोदी जी ने कहा था कि 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मोदी जी की कुछ बातें जो होती हैं पता नहीं कहाँ से आती हैं। लोग बड़ा हंसते हैं कि क्या पागल आदमी है बुड्ढा, ये तो अभी तक 15 लाख रुपए नहीं दिए इसने। कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, लोग 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। बोले कुछ भी बोल देता है। मुझे लगता यह है कि 2021 या 2022 के अंदर इंडिया जो है 7 ट्रिलियन वाली जो वो है ना, वो कोरोना का सहारा बन के, और आप जैसे लोगों की और हमारे जैसे लोगों की मेहनत से और अपनी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है, अगर हम उसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं, तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग कहीं पीछे रहने वाले हैं। और इस पूरी महामारी में जो भी चाइना ने रोल प्ले करा कि बाकी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन को खराब करना, जो कोरोना आपको पता चल गया होगा, ये जानकर इस प्लांट वायरस है ये। इसके अंदर आपने सुना ही होगा कि सारे के सारे WHO का प्रेसिडेंट तक इथोपिया का जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो चीजें खुल रही हैं और आएंगी भी। तो उसने हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तो जो कुछ करा हो, लेकिन वो इंडिया में आके मात खा गया। इंडिया में उसको कुछ नहीं कर पाया। और उसका रीजन ये है कि हम लोग हार्ड वर्किंग में बिलीव करते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन में हम बहुत कम पैसे में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, आपदाएं यहाँ बहुत कम है। तो इंडिया के लिए मैं हर एक व्यक्ति से कहूंगा कि इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसको आप चैलेंजिंग तौर पे लें, अपॉर्चुनिटी के लिए ले लें। और मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, खास तौर से जो फूड लाइन है, ये बात फैक्ट है कि 4 5 6 महीने आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें मैं डिबेट नहीं करूंगा। वो मतलब सिटी वाइज भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वाइज भी हो सकता है। बट 2021 विल बी द वन ऑफ द लाइक बेस्ट ईयर फॉर दिस लाइक बिजनेस। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई होगी। और आपका इस कंप्लीट सिनेरियो में और इस त्रासदी में जो आपकी अप्रोच रही है वो तो बहुत ही यूनिक रही है। मतलब मैंने आपसे जितनी बार ही बात करी है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिविटी मिली है आपसे। और वो काबिल तारीफ है। जबकि आपदा है और सब पर है, लेकिन मैं इसका खास तौर से जिक्र करूंगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप काम करते हैं और शायद इसीलिए आप इतने सक्सेसफुल हैं। थैंक यू हितेश जी। थैंक थैंक यू सो मच भैया।